तो हेलो एंड वेलकम बैक टू गाइस। तो फिर से आप लोगों का स्वागत है इस जावा सीरीज में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल के टाइप्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इनपुट लेना। यूज़र से इनपुट हम लोग कैसे लेते हैं, आउटपुट तो हम लोग ऑलरेडी से ही देख रहे हैं। अब इनपुट यूज़र से कैसे लेना है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे हम लोग। उसके बाद इधर पे सर्च करेंगे जावा कंपाइलर। ओके, जावा कंपाइलर सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद बॉयलर प्लेट कोड को रिमूव करना है एंड उसको खुद से टाइप करने का है। इधर पे सबसे पहला काम इधर आने के बाद यही करने का है तुम लोगों को। ओके, क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ओके, एक मिनट। सबसे पहला काम ये करने के बाद एक बार प्रिंट करके देख लेने का अपना नाम कुछ भी। कोड को एक बार रन कर लेने का। ओके, रन कर लेने का है। उसके बाद फिर आगे का जो कोड रहेगा, जो प्रैक्टिस रहेगी वो करने का। ओके, अब हमारा कोड ऑलरेडी से रन हो गया। हम लोगों को क्या देखने का है, यूज़र इनपुट। ओके, यूज़र से इनपुट कैसे हम लोग लेंगे। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक इनबिल्ड क्लास होती है जिसका नाम रहता है स्कैनर। ओके, स्कैनर क्लास को हम लोग इंपोर्ट करते हैं जावा यूटिल पैकेज से। तो इसकी डिफिनेशन सिंपल सी होगी, स्कैनर क्लास से बिलोंग। डिफिनेशन कुछ नहीं रहेगी, ये पूछा जाता है सिंपल से किधर से है, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो स्कैनर क्लास बिलोंग फ्रॉम जावा यूटिल पैकेज। ओके, ये बिलोंग करता है, यही पूछा जाता है स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कैसे करते हैं एंड बिलोंग किधर करता है, और कुछ नहीं होता। तो हम इस वीडियो में हम लोग इंटीजर को इनपुट लेना सीखेंगे एंड फ्लोट को इनपुट लेना सीखेंगे, स्ट्रिंग को इनपुट लेना सीखेंगे एंड कैरेक्टर को इनपुट लेना सीखेंगे। ओके, एंड डबल भी, फ्लोट एंड डबल सेम ही है तो इधर पे वैल्यू सेम ही लेगा। ओके, फ्लोट एंड डबल भी देखेंगे हम लोग पारी पारा करके। सारे को जो है इनपुट लेना हम लोग देखेंगे। तो स्टार्टिंग हम लोग इंटीजर से शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, इंपोर्ट कीवर्ड के थ्रू इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज से बिलोंग करता है। ओके, पहले ही बता दिया मैं तुमको। उसके बाद इधर पे लिखेंगे स्कैनर। स्कैनर बस इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद अपने को अपने मेन क्लास में आने का है। मेन क्लास में आके इसका ऑब्जेक्ट बना लेने का है। ऑब्जेक्ट क्यों बनाने का है, क्योंकि ये क्लास है। क्लास का हम लोग और ये स्टैटिक क्लास नहीं है। अगर स्टैटिक क्लास रहती तो हम लोग डायरेक्ट क्लास के हेल्प से यूज कर सकते थे, लेकिन ये जो है सिर्फ क्लास है। तो इसका यूज करने के लिए हम लोगों को इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, तो सिंपल सा हम लोग स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। एस सी न्यू, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, उसके बाद इसमें हम लोग लिख देंगे सिस्टम डॉट इन। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये यूज़र से इनपुट ले रहा है ना कि दे रहा है। ओके, तो सिस्टम डॉट इन लिखना ज़रूरी रहता है, तो इसको आराम से पता चल जाता है। ओके, तो इतना काम कर लेने के बाद ही आगे का प्रोसेस मैं तुम लोगों को बताता हूँ। इतना इंपॉर्टेंट रहता है, इतना हमेशा करना पड़ेगा जब नया प्रोग्राम लिखेंगे। तो जावा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल स्कैनर इधर से इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद इंपोर्ट होने के बाद इधर पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। स्कैनर एस सी ऑब्जेक्ट नाम देंगे, न्यू, फिर क्लास का नेम, उसके अंदर सिस्टम डॉट इन। ओके, उसके बाद फिर हम लोग को, चलिए हम लोग यूज़र से इंटीजर वैल्यू को ही इनपुट लेके देखते हैं। तो सबसे पहले यूज़र को हम लोग प्रिंट शो कराएंगे कि उसको इनपुट क्या देना है। प्रिंट एलन इंटर इंट वैल्यू। ओके, सिंपल सा हम लोगों ने दे दिया इधर पे इंटर इंट वैल्यू। तो इधर पे हम लोग वेरिएबल लेंगे इंट नम इक्वल टू एस सी। स्कैनर का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ओके, एस सी डालेंगे डॉट नेक्स्ट। ओके, उसके बाद फिर क्या वैल्यू को हम लोग इनपुट ले रहे हैं इंटीजर, तो कैपिटल आई इंट। ओके, बरोबर इतना हम लोगों को लिखना रहेगा। नेक्स्ट के साथ अगर हम लोग फ्लोट लेंगे तो नेक्स्ट के साथ फ्लोट लिखेंगे, डबल लेंगे तो नेक्स्ट के साथ डबल लिखेंगे। तो ऐसा रहेगा। अभी पारी पारा सबको मैं दिखाऊंगा। तो इंटीजर से हम लोगों ने स्टार्ट किया, भाई हम लोगों ने जो वैल्यू इनपुट लिया उसको प्रिंट करेंगे। ओके,
तो इधर पे हम लोग प्रिंट कर देंगे नम को, बरोबर। अभी हम अपना प्रोग्राम जो है रन करेंगे। तो इधर पे सिंपल सा आउटपुट में आ गया इंटर इंट वैल्यू। इंट वैल्यू में मैंने दिया 5, आउटपुट में मेरे को मिला 5, ओके। अगर मैं इधर पे डेसिमल वैल्यू दूंगा तो शायद आउटपुट नहीं आना चाहिए, एरर आएगा। क्यों नहीं एरर आएगा? क्योंकि हम लोग इधर पे इनपुट जो है इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, ना कि फ्लोट वैल्यू, ओके। तो इसलिए ये एरर दे रहा है, और कोई रीज़न नहीं। अगर इधर पे मैं डबल 5 दूंगा, ट्रिपल 5 दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं डेसिमल वैल्यू दिया तो एरर आएगा, अगर मैं कैरेक्टर देता हूँ तो भी एरर देगा, ओके। अगर मैं स्ट्रिंग भी देता हूँ तो भी एरर देगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम लोग इंटीजर वैल्यू को इनपुट ले रहे हैं। इंट डिफाइन किया इधर पे, डाटा टाइप मेरा इंट है, तो उसको वो बता रहा है कि इंट वैल्यू ही सिर्फ इनपुट लेना चाहिए। अगर इंट वैल्यू नहीं है तो एरर थ्रो करो, यूजर को बताओ कि तुम गलत इनपुट दे रहे हो। तो सिंपल सा फंडा उसका ये है। तो इसको कमेंट करते हैं हम लोग। अभी हम लोग देखेंगे, अभी क्या देखेंगे, फ्लोट। फ्लोट को इनपुट में कैसे लेते हैं, तो ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर फ्लोट वैल्यू, ओके। और इधर पे हम लोग फ्लोट नम एस सी डॉट ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यूज करना जरूरी रहेगा, नेक्स्ट फ्लोट, बरोबर। उसके बाद फिर सेमी कॉलन, उसके बाद रीरन, ओके। अभी इधर पे मैं 2.2 दिया, आउटपुट में आया 2.2, बरोबर। अगर मैं इधर 2 देता हूँ तो भी आउटपुट मेरा आएगा। कैसे आएगा? ये क्यों आ रहा है, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फ्लोट है, तो ये 2 वैल्यू ले सकता है, इतनी वैल्यू तो लेगा, बट पॉइंट भी शो कर रहा है ये, तो इसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इंट वैल्यू पॉइंट को शो नहीं करता है, ना पॉइंट यूज करता है वो, इसलिए वो एरर देता है। बट ये हमारा दोनों वैल्यू भी ले लेगा, इंटीजर वैल्यू लेगा, लेकिन आउटपुट तुमको पॉइंट के साथ देगा डॉट जीरो, बरोबर। इतना ही सिंपल सा है और कुछ नहीं। तो इसको भी हम लोग कमेंट करेंगे, और उसके बाद हम लोग कैरेक्टर इनपुट लेना देखेंगे। कैरेक्टर ही है ना, स्ट्रिंग देते हैं पहले। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग तो सबसे सिंपल है दोस्तों, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं और कुछ लगाने की ज़रूरत भी नहीं। इंटर नेम लिख देते हैं हम लोग, बरोबर। बरोबर। अभी हम लोग इधर पे स्ट्रिंग नेम वेरिएबल चेंज करेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट। इसमें बस इतना ही लिखने की ज़रूरत रहती है, नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखने के बाद आप लोगों को कुछ भी आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इधर स्ट्रिंग ऐसे करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ ओनली वन नेक्स्ट देना है तुमको, एस सी डॉट नेक्स्ट, ये ऑटोमेटिक स्ट्रिंग लेगा, ओके। दिखा दूँ मैं तुमको, स्ट्रिंग लेगा, ओके। आउटपुट में आया एम के, और बरोबर। अगर तुम मल्टी लाइन को इनपुट लेना चाहते हो तो वो भी मैं बताऊंगा तुमको कैसे लेना है, कोड विथ एम के। अभी ये आउटपुट में क्या आएगा तुमको, ओनली वन कोड। क्यों कोड आ रहा है? क्योंकि ओनली वन ये सिंगल वर्ड ले रहा है, ना कि मल्टी वर्ड। इफ यू वांट टू टेक मल्टी वर्ड इनपुट देन आई टेल आल्सो आफ्टर सम टाइम। सो अगर देखो इधर पे मैं कोड टेक कोड कोड विथ एम के साथ में लिख रहा हूँ तो पूरा ले रहा है, क्योंकि इसको एक वर्ड में चाहिए। जितना भी लिखना है, कितनी बड़ी भी लाइन लिखो, एक वर्ड में लिखोगे तो पूरा आउटपुट देगा। बट अगर सिंगल वर्ड मल्टी वर्ड लिखेंगे तो वो आउटपुट में नहीं देगा, क्योंकि वो सिर्फ नेक्स्ट जो है एक वर्ड लेता है। तो मल्टी वर्ड लेने के लिए तुम लोगों को यहाँ पे लगाना पड़ेगा लाइन, ओके। नेक्स्ट लाइन, बरोबर। नेक्स्ट लाइन लगाने के बाद नेक्स्ट लाइन का जब हम लोग यूज करेंगे ना, तो ये जो मल्टी लाइन भी लेने लगेगा, ओके। कोड भी तेम के, आउटपुट में आया कोड भी तेम के, मल्टी वर्ड। अगर हम लोग नेक्स्ट लाइन यूज करते तो मल्टी वर्ड इनपुट लेगा और आउटपुट भी देगा। अगर हम लोगों को सिर्फ सिंगल वर्ड लेना है तो हम लोग नेक्स्ट का यूज करेंगे सिर्फ। तो इतना हो गया, स्ट्रिंग भी हमारा कवर हो गया। एक मिनट ब्रो, बरोबर। अभी हमारा बचता कैर, ओके। कैर मतलब सिंगल वैल्यू को प्रिंट करना। तो इधर पे हम लोग पहले यूजर को बताएंगे कि क्या उसको इनपुट देना है। इंटर द सी एच, ओके। सी एच का फुल फॉर्म कैरेक्टर समझ जाएगा,
कैर सी एच इक्वल टू नेक्स्ट, बरोबर, नेक्स्ट लिखेंगे डॉट कैर एट मेथड होता है करके हमारे पास। इसके अंदर हम लोगों को जीरो डिफाइन करना होता है, क्यों? क्योंकि ये सिंगल वैल्यू लेता है और जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग वैल्यू जो होती है जीरो से स्टार्ट होती है, और ये सिंगल वैल्यू ही लेता है ओनली वन, ए बी सी डी 1 2 3 जो भी रहेगा सिंगल वैल्यू लेगा, इसलिए इधर पे जीरो देना रहता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग हमारी जीरो से रहती है, तो ओनली वन सिंगल वैल्यू लेगा। और उसके बाद फिर इधर पे हम लोग सी एच को प्रिंट करेंगे। तो चलिए रन करते हैं हमारा कोड। ये कैर नेक्स्ट, हाँ हम लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं यूज किया इसलिए हमारा एरर आ रहा है, एस सी डॉट नेक्स्ट, बरोबर। अभी एरर नहीं आना चाहिए हमारा, अभी भी एरर आ रहा है, कैरेट, बरोबर। ओ कैर एट रहेगा ना, चैट आ गया है गलती से, स्पेलिंग मिस्टेक होता है भाई और कुछ नहीं, कैर एट मेथड। अभी एरर नहीं आना चाहिए, ओके आया ना। अभी इधर पे मैं देखो बी दिया, आउटपुट में मेरा बी आया। अगर मैं डबल वैल्यू दूंगा तो मेरा एरर आएगा, क्यों आएगा तुम खुद देखना, क्योंकि एक ही वैल्यू देगा। कैरेक्टर इधर पे हम लोगों ने इंडेक्स जीरो दिया है, अगर हम लोग इधर वन दे के देखते हैं तो देखते हैं कितना कैरेक्टर लेगा। सेकेंड वाला लेगा, ओ इधर पे हम लोग जो इंडेक्स देंगे ना वही कैरेक्टर वो प्रिंट करके देगा। अगर इधर पे हम लोग जीरो देंगे ना तो जीरो इंडेक्स का ही कैरेक्टर वो प्रिंट करके देगा। और इधर पे अगर हम लोग, एक मिनट आउटपुट में तुमको दिखा देता हूँ, इधर पे जीरो दिया ना, इधर पे मैंने लिखा तो जीरो वन, तो जीरो का प्रिंट करके दिया, ओके। इधर पे अगर मैं थ्री दे दिया और फिर रन करूंगा मैं, और मेरा इंडेक्सिंग उधर तक के जा ही नहीं रहा है, तो मेरे को एरर देगा, क्योंकि इधर पे मैंने, मेरे को कौन सा इंडेक्स में मांग रहा हूँ, थ्री, और मैंने थ्री दिया ही नहीं है, तो इधर पे मेरे को इंडेक्स ऑफ बाउंड का एरर आएगा, ओके। तो थ्री का इंडेक्सिंग वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को उतना वो देना पड़ेगा इनपुट, 0 1 2 3, बरोबर। अभी आउटपुट में आएगा जे, अंडरस्टैंड, ठीक है, चलेगा। तो इधर पे हमारा जो यूज़र इनपुट टॉपिक जो कवर होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा टॉपिक क्या बच रहा है अभी। हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको प्रैक्टिस तुम लोग अच्छे से करना, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।